बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैंने फुर्सत में बहुत सारे माहिरीन की वीडियोस देखी हैं जो गंदम में फर्स्ट एरीगेशन पे खादों के एप्लीकेशन के हवाले से थी। तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि कान इधर से पकड़ लें चाहे इधर से पकड़ लें, बात तो एक ही है। किसी दोस्त ने सल्फ़र को बड़ा ज़रूरी करार दिया है, किसी ने बोरान के ऊपर बड़ा फोकस किया है पहले पानी में, किसी दोस्त ने जिंक को बड़ा फोकस किया है, तेज़ाबी खादों को बड़ा फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये सब ज़रूरत है पौधे की। इसके बाद मैंने मुआज़ना किया अपनी इस एप्लीकेशन का जो मैंने को बताई है कि आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं और शानदार रिज़ल्ट मिल रहे हैं। देखें, हमने एक कॉमन सा चार्ट तैयार किया था फर्स्ट एरीगेशन के लिए खादों का। इसमें हमने तेज़ाबी खादों को फोकस किया है, इसके साथ सुल्तान और रिक्लेमर। अब जो दोस्त कह रहे हैं कि बोरान इस्तेमाल करें फर्स्ट एरीगेशन में, सल्फ़र इस्तेमाल करें, जिंक इस्तेमाल करें, दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करें, खुदारा हमने सुल्तान की शक्ल में सारा कुछ अवेलेबल कर दिया है। ये सारी चीज़ें अलग अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग ख़रीद के डालने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान में ये सारी चीज़ें चिलेट हालत में मौजूद हैं और इतना इजी कि आप छटा करें, आप फ्लड करें, आप किसी भी खाद के साथ इस्तेमाल करें, इसका कोई इशू नहीं है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो वो बेनिफिटली हमने साथ लगा दिया है ताकि जो हम डोजेस दे रहे हैं वो सारी की सारी दस्तयाब हो जाए और फौरी दस्तयाब हो जाए। पहली पड़ी जो ज़मीन में खादें हैं वो भी इस्तेमाल में आ जाएँ, ज़मीनों का स्ट्रक्चर मुस्तकिल बेहतर हो जाए। इन चीज़ों को भी फोकस में रखा गया है। और इसके अलावा तेज़ाबी खादों की तरफ अगर मैं आऊँ तो देखें, तेज़ाबी खादों का नाम सुन के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 7 साढ़े 7 pH से नीचे जिन खादों की pH है वो सब तेज़ाबी खादें हैं और जो इससे प्लस हैं वो सारी असासी खादें हैं। अब देखें, एक बंदे की जो मर्ज़ है वो अगर शनाख्त नहीं हो रहा है तो एक सिंपल मेथड ये होता है कि आप ये देखें इस बंदे ने पिछले हफ्ते में कौन सी खुराकें ज़्यादा अपने इस्तेमाल में रखी हैं, उन खुराकों का मजाज चेक करें क्या है, उसके अगेंस्ट मिजाज की खुराकें नेक्स्ट वीक उनको इस्तेमाल करवा दें। उनकी जो बीमारी है वो ऑटो पे बेहतर होती चली जाएगी। अब यही चीज़ देखें कि आज तक हमने सोना डीएपी और सोना यूरिया के अलावा क्या दिया है अपनी ज़मीनों को, यही तो इस्तेमाल करते आए हैं। जबकि डीएपी फास्फोरस का असासी सोर्स है। अब जब हम शुरू से ही सदा से ही असासी सोर्स डालते आए हैं अपनी ज़मीनों में फास्फोरस का, तो इस दफ़ा हम फास्फोरस का तेज़ाबी सोर्स इस्तेमाल करके देख लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो तेज़ाबी सोर्स में देखें, हमारे पास नाइट्रोफास है, ये भी तेज़ाबी फास्फोरस है। हमारे पास MAP है, ये भी तेज़ाबी फास्फोरस है। और इसके अलावा 1744 पाउडर फार्म में और 1861 पाउडर फार्म में ये सब तेज़ाबी खादें हैं। और ये मैक्सिमम पाकिस्तान में जो हमारे रकबा जाते हैं वो असासी रकबा है और उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन खादें तस्वर की जाती हैं, उनके शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और आजकल तो मैं बल्कि आप लोगों को सजेशन करूँगा इस चीज़ की, जो आजकल चाइना से फास्फोरस आ रही है, जैसा कि यूरिया फास्फेट है, इसके अलावा 1861 है, ये सब खादें अच्छी हैं और सस्ती हैं। देखें, पाकिस्तान में जो 1744 है ये आज भी अगर आप दुकानों पे लेते हैं तो ये 8000 7,500 8,000 के राउंड अबाउट आपको 25 किलो का बैग मिलता है। लेकिन जो यूरिया फास्फेट है इसका भी सेम फार्मूला है, सेम चीज़ है और हो सकता है कि इससे बेहतर ही हो और वो इससे भी ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो इन चीज़ों की तरफ फोकस करें। जिन दोस्तों ने खादें डाली हैं काश्त के दौरान वो 10 किलो यूरिया फास्फेट इस्तेमाल करें, साथ में सुल्तान और रिक्लेमर का इस्तेमाल करें। और जिन दोस्तों ने कुछ भी नहीं डाला है, काश्त के दौरान कोई खादें नहीं दी हैं,
वो 25 किलो का बैग इस्तेमाल करें, साथ में सुल्तान और रिक्लेमर ऐड कर लें, अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसमें अब आपने यूरिया को भी शामिल रखना है। जिन दोस्तों ने कुछ भी नहीं डाला काश्त में, वो 15 किलो यूरिया फास्फेट के साथ आधा बैग यूरिया डालें और साथ में सुल्तान और रिक्लेमर डालें, इंशाल्लाह शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे और फ्लड के ज़रिए खादें दें। इसके बाद नेक्स्ट पानी में आपने 10 किलो बची हुई जो यूरिया फास्फेट है, इसके साथ आधा बैग यूरिया डालें, सिर्फ यही डालना है, इसके साथ कोई सुल्तान नहीं, कोई रिक्लेमर नहीं और कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोब की हालत पे पानी होता है, आपने वहाँ पे 5 किलो शामिल करनी है पोटाशियम। अच्छा, पोटाशियम आप 5 किलो फर्स्ट एरीगेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसमें इसलिए रिकमेंड नहीं किया। आप एक फॉलियर सोर्स दे लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ख़र्चा जो मैनेज करना है, अगर ख़र्चा मैनेज करना है तो फिर आप फॉलियर सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पे जब आपने गो पे जाना है तो 5 किलो सिर्फ डालें पोटाशियम 25 kg वाली जो होती है। इसके साथ फसल की सूरत हाल को देखते हुए खाद शामिल करें और वो भी 5-10 किलो से ज़्यादा ना करें। फ़र्ज़ करें कि आपकी फसल की कलर बेहतर नहीं है, आपकी फसल की रंगत बेहतर नहीं है, वो उसकी ग्रोथ बेहतर नहीं है, आप इसमें यूरिया ऐड कर सकते हैं 10 किलो। अगर वो सब कुछ बेहतर है तो आप यहाँ पे खाली पोटाशियम से भी पानी लगा सकते हैं, या इसके साथ एनामाइन शामिल कर सकते हैं जो 95% अमाइनो एसिड होता है, और इसमें कुछ PGPR होते हैं, ग्रोथ प्लांट रेगुलेटर होते हैं। ये आम तौर पे हम गोब की हालत को इग्नोर करते हैं। इस पहली एरीगेशन पे जो हम खादें दे रहे होते हैं, याद रखना वो गोब की हालत के लिए नहीं दे रहे होते, और वहाँ पे पौधे का जोर लग रहा होता है, पौधा गोब ले रहा होता है, वहाँ पे खादों की ज़रूरत होती है। अगर आप वहाँ पे खादें डाल देते हैं तो आपकी पैदावार मुतासर नहीं होती। ये बात हकीकत है कि आपने जो पैदावार है वो इंक्रीज़ करनी होती है फर्स्ट एरीगेशन पे, लेकिन इसकी हिफाजत करनी होती है गोब के पानी पे। अगर आप गोब के पानी पे फर्टिलाइज़र से हाथ उठा लेते हैं तो फिर आपका दाना भी कमज़ोर हो जाता है और आपकी पैदावार भी कम हो जाती है, जिससे हम कहते हैं जी हवा फिर गई है। ये हवा हुआ कोई नहीं फिरती है, यहाँ पे पौधे का ज़ोर लगता है, फर्टिगेशन की ज़रूरत होती है, वो हम करते नहीं हैं। इस तरह से हमारी फसल मुतासर हो जाती है। अक्सर लोग ये गिला करते हैं जी कि शुरू में तो फसल बड़ी उठती है और जब फ्रूट की बारी आती है तो फसल बैठ जाती है। मेरे भाई, वहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आपने अब करना क्या है, यूरिया फास्फेट का 25 किलो का बैग, अगर आपने खादें बिल्कुल नहीं डाली हैं काश्त के दौरान, इसके साथ 1 बैग यूरिया, 1 बैग सुल्तान और 1 गैलन रिक्लेमर, इसका सिर्फ आपने एक जोड़ बनाना है। इसमें 10 किलो आप पोटाशियम डाल लें, खा वो 5 किलो गोब पे, 5 किलो फर्स्ट एरीगेशन पे। अगर 5 किलो पोटाशियम कर रहे हैं तो फिर आप 1 से 2 फॉलियर यूज़ कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों के मरतब करके दी है, और पहली एप्लीकेशन जो हमने अपने खेतों पे की है, हमें इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट मिले हैं और दोस्त भी अब इसका रिज़ल्ट देना शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर बात की समझ नहीं आई है तो देखें, मैं खुली बात करता हूँ, आप लोग मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं कि जनाब आपकी एप्लीकेशन का मैं रिज़ल्ट नहीं मिला। आप मेरे व्हाट्सएप पे आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरा नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, मुझसे फ़ोन पे बात करें। मतलब मैं तो सेल अफसर नहीं हूँ, मैं तो कंपनी नहीं हूँ और मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो ज़मींदार हूँ और मैं 24 आवर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप जिस तरह चाहें मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी जो मुश्किलें हैं उनके लिए अगर मेरे से कोई आसानी होती है तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।